नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जो आपने ये देखा, ये कोई मामूली आग नहीं है। इस आग ने कई सारी ज़िंदगियां एक साथ ली हैं। ये खबर लखनऊ शहर अलीगंज इलाके की है, जहां पर भीषण आग लगने के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई। हालांकि यह आग किसी ने लगाई नहीं है, यह आग अपने आप लगी है। बिजली में शॉर्ट सर्किट होने के कारण यह आग भीषण आग लग गई। और यह आग पहले नीचे की बेसमेंट में लगा था, जहां पर 30-35 लोगों का स्टाफ था और वहां पर भी लोग पहले से काम कर रहे थे। वो लोग वहां से निकल तो गए, लेकिन उन बच्चों को, सेंटर वालों को किसी ने आवाज़ नहीं दी, जिसके कारण तेज आग बढ़ती गई और चारों तरफ से धुआं भर गया। तब उन बच्चों को एहसास हुआ कि लगता है यहाँ पर आग लगी हुई है, और वो निकलने की कोशिश की। उस समय वहाँ पे जो दरवाज़ा था वो इलेक्ट्रीशियन से था, और जब उन्होंने अपना थंब लगाया तो वो दरवाज़ा बिजली शॉर्ट होने के कारण से वह दरवाज़ा नहीं खुला। और ऊपर छत पर भी वो जा सकते थे, लेकिन ऊपर छत पे जाने के लिए भी वहाँ पे दरवाजे बंद थे, जिसमें कई सारे ताले लगे हुए थे, तो वो बच्चे ऊपर भी नहीं जा सके और उसी में बचने की कोशिश कर रहे थे, कोई पानी चलाकर, कोई चद्दर ओढ़कर। लेकिन भगवान की कुछ और ही मर्जी थी और वो हमारे बीच नहीं रहे। हमें उन्हें श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि है। और कुछ उसी में से बच्चे जो थे, वो जिन्होंने हौसला किया और वो बाहर कूद गए, तो वो बच गए। हालांकि उन्हें भी गंभीर तरह से चोट आई है, लेकिन कुछ लोग ठीक हैं, कुछ लोग अभी भी गंभीर हैं। तो आज हम आपको दिखाते हैं, जो कि ये दर्दनाक मंजर अपनी आंखों से देखे हैं। तो हमारे साथ हैं आसिफ, उनका पूरा बयान है। तो सबसे पहले हम उनके बयान को सुनते हैं, देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में खुद की जान बचाकर बाहर निकलने वाले मोहम्मद आसिफ को काफ़ी सारी इंजरी आई है, लेकिन इस घटना से उनके मन में काफ़ी गहरा दर्द दिया है। और हमारे साथ आसिफ इस वक्त मौजूद हैं। इनको काफ़ी ज़्यादा इंजरी आई है, हाथ में इनके अभी भी पट्टी बंधी हुई है, साथ ही कमर में भी चोट है, जिस वजह से इनको काफ़ी प्रॉब्लम भी हो रही है। लेकिन तब भी हम कोशिश करते हैं बात करने की और जानेंगे कि किस तरह का मंजर था और क्या कुछ सिचुएशन उस समय इनके सामने थी। आसिफ, आप पहले शख्स थे जो कि उस बिल्डिंग से बाहर कूदने में सफल हुए? जी हाँ, पहले मैं ही निकला था। तो कैसे सूचना मिली आपको आग की, और क्या उस वक्त दिमाग में आया और क्या आपने फर्स्ट स्टेप? पहले ऐसे ही कैजुअली लोगों को कहा था कि सिस्टम बंद कर दो, और जो है कुछ आग वाग लग गई नीचे, तो हम लोग का नॉर्मली है। तो हम लोग धीरे धीरे उठ के जाने लगे। फिर जब बायोमेट्रिक पे थंब लगाया तो बायोमेट्रिक काम नहीं कर रहा था। फिर किसी तरीके से हम लोग थोड़ी देर वहाँ पे स्ट्रगल किया। फिर उसके बाद हम लोग दूसरे रूम में फांद के गए। वहाँ का रूम बाई चांस पता नहीं कैसे खुला छूट गया था। फिर उधर से हम आगे गए तो आगे जाके देखा सीढ़ियों से खूब धुआं आ रहा था। तो मैंने टावल निकाल के अपना पानी उसमें डाला और उसी को मुंह में जो है ना लगा के मैं सांस, धुआं इतना आ रहा था तो मैं उसी तरीके से सांस ले रहा था उसी से। तो आगे गया तो आगे से भी धुआं आ रहा था, पीछे से और ज़्यादा धुआं आ रहा था। तो फिर लोगों ने नीचे से कहा कि जो है तार पकड़ के नीचे आ जाओ या कूद जाओ यहाँ से, ऐसे कह रहे थे लोग। तो फिर आखिर में जब बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत धुआं भरने लगा रूम में, कुछ दिखना ही बंद हो गया, सांस भी आना बंद हो गई, तो मजबूरी में मुझे तार पकड़ के नीचे आना पड़ा। आपके साथ और कौन कौन थे जो कि जिन्होंने कूदा? मेरे पीछे आई हैं लवप्रीत आई हैं, अंकित आया है, अभिषेक आया है और शैलेंद्र आया है। इतने ही लोग को मैं देख पाया हूँ। आपकी फ्लोर पे आग नहीं लगी थी, वहाँ पर धुआं ज़्यादा भरा? वहाँ पे नीचे से धुआं आ रहा था, ऊपर साइड बहुत ज़्यादा। क्या कोई एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट या कुछ फायर के इंतज़ाम? कोई फायर के इंतज़ाम थे, लेकिन वो कुछ काम नहीं कर रहे थे। और इमरजेंसी एग्जिट तो कोई तो है ही नहीं, एक ही रास्ता था आने का, जाने का एक ही रास्ता था। कोई उस रास्ते पर धुआं भरा हुआ? उस रास्ते में बहुत धुआं भरा हुआ था, वहाँ से आग की लपटें भी आ रही थी। तो वहाँ से निकलना किसी का पॉसिबल भी नहीं था? वहाँ से जो आदमी निकलता वो भी अच्छा खासा बर्न हो जाता, इसलिए वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। सामने आग लगी हुई थी, उसी रूम के सामने, जस्ट सामने से होके जाना था, मुश्किल था वहाँ से निकल पाना। ऊपर के रास्ते पर ज़्यादातर जो बॉडीज़ निकाली गई सब ऊपर के रास्ते से निकाली गई हैं। वहाँ पर क्या कोई क्योंकि एक ऑप्शन था कि छत पे जा सकते थे, छत क्या लॉक थी वहाँ पे? और ऊपर की फ्लोर पर ये भी कहा जा रहा है कुछ लोगों ने बाथरूम में खुद को बंद कर लिया था पीछे। वही जब मैं आगे साइड आया तो मैंने आवाज़ लगाई एक दो लोग को, तो आगे धुआं इतना था वो डर के मारे पीछे चले गए। उनको लगा पीछे बच जाएंगे। और मुझे सामने खिड़की देखी तो मुझे लगा था सांस यहीं से मिल सकती है, मुझे भी सांस नहीं आ रही थी। तो मैंने वहीं सब खिड़की से बाहर निकाला तो लोग चिल्ला रहे थे, पीछे से भी लोग चिल्ला रहे थे, आगे से भी लोग चिल्ला रहे थे, कहने लगे कि इधर तार पकड़ के आ जा, कूद जा नीचे, कूद जा। तो मजबूरी मुझे तार पकड़ के आना पड़ा नीचे। लेकिन छत का रास्ता खुला था तो उनकी तो चारों तरफ से वहाँ पर धुआं भर गया था और वहाँ से सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। और सीढ़ियों पे भी बहुत सारा धुआं भर गया था और उन गलियों में भी बहुत सारा धुआं आ गया था, जहाँ से आग की लपटें भी आ रही थी। और वहाँ पर कोशिश किया जाता तो
मौत होने के बजाय हो सकता था वो लोग झुलस जाते बहुत कुछ, लेकिन बच सकते थे। चलिए इनके बयान को हम और सुनते हैं। बैठे हुए थे और खाना वाना खा के हम लोग साथ ही में सब लोग खाते थे, तो खाना वाना खा के हम लोग बैठे हुए थे। वही सब मुझे बातें आई थी उस समय। थोड़ी देर बाद वो सब चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, सबके धुआं भर रहा था, कोई सांस नहीं ले पा रहा था, सब इधर उधर भाग रहे थे जान बचाने के लिए। वही सब चीज़ें मेरे दिमाग में चलती, आँख बंद करता तो वही सब चीज़ें मुझे याद आने लगती हैं कि जिन लोगों के साथ एक आपने कुछ हैप्पी मोमेंट्स बिताए हैं वो यहाँ पर नहीं। बहुत लंबा टाइम बिताया उन लोगों के साथ, सब भाई बहन की तरह थे मेरे, बहुत लंबा टाइम बिताया मैंने। क्या किसे जिम्मेदार मानते हैं इस पूरी आग को लेकर? क्या कहीं पर चूक आप मानते हैं? चूक हुई है, कहीं ना कहीं तो चूक हुई है, क्योंकि परमिशंस को लेकर अभी बताया जा रहा है परमिशन नहीं थी। परमिशन के इसकी इन सब चीज़ों की तो इन्फॉर्मेशन हम लोग को नहीं होती है, लेकिन जो सेफ्टी इक्विपमेंट थे वही नहीं काम कर रहे हैं। नीचे जिनके वहाँ आग लगी, पेट हाउस वाले, उन्होंने अपने बंदों को निकाल लिया, हम लोग को नहीं बताने की जरूरत समझा कि जो है इतनी आग लगी। जब इतनी आग लगी हुई थी तो आपको बताना चाहिए था कि जल्दी यहाँ से निकलो, आग लगी है। हम लोग को पता ही नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है। जिस समय उन्होंने बताया उसके 10 मिनट बाद हम सब लोग फंस चुके थे। मतलब जब पेट क्लिनिक का जो भी पार्ट होगा जहाँ पर आग लगी, उन लोगों ने अपने लोग बाहर निकालिए, पेट्स निकालिए, उसके बाद आप लोग तो उनके भी 30-35 का स्टाफ था, उनके भी 30-35 स्टाफ के बंदे काम करते हैं लेकिन वो सब निकल गए, उनको किसी कुछ नहीं हुआ। जो 15 बंदे मारे वो सब सिर्फ हमारे ऑफिस के थे, सब जो हमारे ऑफिस के थे। तो आगे ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? इसके लिए तो प्रशासन को देखना चाहिए कि चीज़ें जो है ना दुरुस्त रहें, इंक्वायरी हो, जांच हो कि प्रॉपर चीज़ें हो रही कि नहीं हो रही हैं। अभी कुछ लोग मरे हैं, कुछ दिन बाद ये मुद्दा गायब हो जाएगा। आम आदमी की क्या ही वैल्यू है ज़िंदगी की। तो मोहम्मद आसिफ हैं जिन्होंने अपनी जान बचाई, खुशकिस्मत थे कि उस वक्त इन्होंने इंस्टेंट एक्शन लिया और ख़ुद के लिए स्टेप्स लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी दुखद मौत हो गई है। तो इस पूरे हादसे से उन परिवारों की खुशियां छिन गई हैं, लेकिन आसिफ ने खुद को बचाया है। तो ऐसे में वो दृश्य अभी भी उनके जहन में बार बार वापस लौट रहा है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ। तो जैसे इस भाई ने बताया कि नीचे पेट हाउस में आग लगने के कारण उनके 30-35 बंदों का स्टाफ था और उन्होंने अपने बंदों को निकाल लिया और इन्हें बताना ज़रूरी नहीं समझा, जिसके कारण जब इन्हें पता लगी तो ये लोग पूरी तरह से फंस चुके थे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसमें गलतियां सभी की हैं और सबसे ज़्यादा गलती जनता की ही है। जिन लोगों को वहाँ पे बताना चाहिए था उन्होंने बताया नहीं, और हालांकि अगर वो फंस चुके थे तो लोग कहीं पर भी कोई भी हादसा होता है तो उसको बचाने के बजाय लोग आजकल सेल्फी खींचते हैं, वीडियो बनाने में पड़ जाते हैं। अगर उन्हीं पर कोई भी दिमाग लगाता अगर, तो जिस तरह लास्ट में टीम आने के बाद में, प्रशासन की टीम आने के बाद में उन्होंने पीछे से दीवार तोड़कर उन बच्चों की लाशों को निकाला गया था, उस वक्त भी हो सकता था। हालांकि 15 से 20 मिनट के बाद उन बच्चों की मृत्यु हुई थी और 10-15 मिनट में ऐसी कोई दीवार नहीं है जहां पर बहुत भारी चोट करने की वजह से 4 से 5 ईंटें ना निकलें, और अगर 4-5 ईंटें भी निकल जाती तो एक होल हो जाता और जहां से वो बच्चे निकल सब पाते। कहीं पर कोई भी दुर्घटना हो तो वहाँ पर वीडियो बनाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, सबसे पहले उनकी हेल्प करना सीखिए। की भी ज़िंदगी है और वीडियो तो बाद में भी बन जाएगा। अगर उस समय अगर लोग दिमाग लगाकर बाहर की छत पर जाकर और उस दीवार को तोड़ देते तो निकल जाते। हालांकि वहाँ से पहले भी होल थे, एक ईंटें निकली हुई थी और वहाँ पे आसानी था ईंटों को निकालना। अगर भारी चोट की जाती तो वो ईंटें आसानी से निकल पाती, क्योंकि वहाँ से निकलने का उन लोगों का रास्ता बंद था, छत पर भी जाने का रास्ता बंद था, नीचे के जो गेट थे वो भी सील हो गए थे, जिसके कारण वो बच्चे फंसे रह गए और आज उनकी ये हाल हुई। तो मेरे भाई ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाए। इस घटना में कई सारे लोग मारे गए हैं, जैसे कि मोहम्मद अम्मार 24 साल के थे जो बाराबंकी से थे, नीलेश कुमार 27 साल के जो लखनऊ यूपी से थे, अब्दुल रहमान 22 साल के ये भी लखनऊ के रहने वाले थे, सागर पंत 28 साल के ये भी लखनऊ के रहने वाले थे, जैनिल चक्रवर्ती 26 साल के थे, अनूपपुर के थे, संजय विज कानपुर यूपी से थे, सोमल्या बेरा जो कि साउथ के थे, सूरज सिंह 27 साल कानपुर के थे, ज्योति सिंह लखनऊ से थी, सुखमणि सिंह लखनऊ से थे। तो कहीं ना कहीं ये सारे बच्चे दूर दूर से पढ़ने आए थे, कुछ बनने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इसमें कोई सरकार किसी प्रशासन की कोई गलती नहीं है। माना जाए तो इसमें सब लोग दोषी हैं और ना माना जाए तो कोई भी दोषी नहीं है। तो मेरे भाई आप लोगों से गुजारिश है, कहीं भी अगर दुर्घटना होती है तो उनमें उनको बचाने का प्रयास ज़्यादा किया जाए, हालांकि ना कि वीडियो बनाने की। धन्यवाद।